तो गाइस सोचो अगर कि आप बहुत ही बदसूरत दिखते हो और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा बुली होते हो स्कूल में। इवन आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स भी आपकी इज्जत नहीं करते और इस दुनिया का एक इंसान जो आपको दिल से प्यार करता था वो भी आपको छोड़ के चले जाता है और अब आपकी लाइफ एकदम खाली हो चुकी है। पर तब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और आप एक बहुत ही क्यूट, हैंडसम और चार्मिंग लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे वो अब आपके आगे पीछे घूमते हैं। सो हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम है यूया तेंजो, जो कि कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और वो बदमाश लड़के बेचारे यूया को ही बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूया अपने घर आता है और वो सोचता है इस दुनिया में उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, बस उसके ग्रैंडपा ने किया था, पर फिर उनकी भी डेथ हो गई। ग्रैंडपा यूया को हमेशा समझाते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए या फिर तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो, तुम्हें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। यूया के ग्रैंडपा ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यूया के नाम कर दी थी और यूया के पेरेंट्स ने उससे वो छीनना भी चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं और उसके पेरेंट्स ने यूया को ही छोड़ दिया। और अब यूया को पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटना। फिर हम ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन देखते हैं जहाँ पर यूया के रिपोर्ट कार्ड में बहुत बुरी बुरी चीजें लिखी हुई थी। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहा होता है पर कुछ बुलीज उसे रोक लेते हैं और उसे बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। यूया के भाई बहन भी ये देख रहे थे पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब यूया अपनी जॉब के लिए जाता है तब उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लेट हो चुका था। फिर यूया घर जाता है और जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आईना ही फोड़ देता है। फिर वो आईने के साइड में जो दीवार थी उस पर भी पंच करता है पर वो एक गेट की तरह खुल जाता है और दीवार की दूसरी तरफ एक सीक्रेट रूम था। जब यूया और अंदर जाता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जैसे ही यूया वहाँ पर अपना पहला कदम रखता है और उसके सामने एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था ये दरवाजा दूसरी दुनिया का दरवाजा है। ये दरवाजा अचानक से इस प्लेनेट में आ गया और दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो गया और इसके राज के बारे में तो गॉड्स को भी नहीं पता है और इस दरवाजे को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ पर और भी चीजें शो होने लगती हैं और यूया सोचता है ये तो एक गेम की तरह है। फिर यूया के सामने उसका स्टेटस शो होता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 में है और ये जानकर उसे काफी डिप्रेस्ड फील होता है। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये दूसरी ही दुनिया है। यूया को उस घर में एक लेटर भी मिलता है जो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो फिर अचानक ही यूया को एक नई स्किल मिल जाती है जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को लिखकर पढ़ सकता था। तो उस लेटर में लिखा हुआ था जिस भी इंसान को ये घर और लेटर मिलेगा वो इंसान इस घर का ओनर हो जाएगा और इस घर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है जिसकी वजह से यूया के अलावा अब कोई और इस घर के अंदर नहीं आ सकता। फिर यूया वहाँ पर रखे सामान में से एक तलवार उठा लेता है और उसे पता चलता है ये तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूया को घर के बाहर और भी ज्यादा वेपन्स मिलते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इवन यूया को तो ट्रू मार्शल आर्ट्स की स्किल भी मिल जाती है। फिर यूया की तरफ एक काफी बड़ा ऑर्क अटैक करने के लिए आता है पर वो फेंस के आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि प्रोटेक्शन मैजिक उसे रोक रहा था। फिर यूया हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस ऑर्क पे अपनी स्पेयर से अटैक करता है और वो ऑर्क वहीं पर खत्म हो जाता है और इससे यूया का लेवल अब 100 हो गया था। फिर जब यूया घर जा रहा होता है तब उसके सामने एक नोटिस आता है जिसमें वो मनी को विड्रॉ कर सकता है और उसे ऑर्क को खत्म करने पर 1.5 मिलियन येन मिले थे। ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। फिर जब यूया अपने घर आता है तब उसकी बॉडी काफी ज्यादा पेन कर रही थी। उसकी बॉडी के सेल्स और न्यूक्लियर्स ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और यूया अगले दिन एक क्यूट और हैंडसम से बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर यूया को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने तो अपना शीशा ही तोड़ दिया था और वो ऐसे ही अपनी दूसरी वर्ल्ड में नए नए एडवेंचर किया करता था। फिर जब यूया अपने स्कूल वापस जाता है तब उसको देखकर सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं और लड़कियां तो उसके पीछे पागल ही हो जाती हैं। आखिर ये हैंडसम सा बंदा है कौन। फिर जब यूया अपनी क्लास में जाता है तो उसके पास वही लोग आते हैं जो उसे बुली किया करते थे और उससे पूछते हैं क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो। यूया उसे अपना असली नाम बता देता है और वो लोग कहते हैं तुम यूया हो ही नहीं सकते। फिर यूया जब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है वो तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और यूया के भाई बहन उसे कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम हमसे आगे कभी नहीं जा सकते। फिर वहाँ पर एक बड़ी सी कार आती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और ये वही लड़की थी जिसको यूया ने स्टार्टिंग में बचाया था। इसका नाम काओरी होजो है और वो ओसे स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर है। असल में ओसे अकेडमी एक बहुत ही एलीट स्कूल है। काओरी के फादर जो कि ओसे अकेडमी के चेयरमैन है वो चाहते हैं कि यूया भी उनके अकेडमी में पढ़े क्योंकि
क्योंकि उसने काओरी की जान बचाई है। पर यूया इस चीज के लिए मना करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इतना काबिल नहीं है। पर काओरी उसे अपने साथ ले जाती है अपने एकेडमी दिखाने, और ये देखकर यूया के भाई बहन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। फिर जब यूया चेयरमैन से मिलता है तो वो यूया को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई है, और वो उसे अपनी एकेडमी के बारे में भी बताते हैं। पर यूया कहता है यहाँ पर तो सिर्फ जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और मेरे जैसा स्टूडेंट यहाँ कैसे एडमिशन ले सकता है। जिस पर चेयरमैन उसे समझाते हैं जीनियस होना मतलब अच्छा पढ़ना नहीं, बल्कि किसी भी दिए गए टास्क को बाकी लोगों से पहले और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होता है। फिर वहाँ पर एक साइंस टीचर आती है जिनका नाम सवादा होता है। वो यूया को अपने साथ ट्रायल क्लासेस के लिए ले जाती है। सभी लोग यूया को देखकर काफी हैरान थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ऑफ कोर्स यूया नोटिस करता है यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से यूया काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम रियो होता है और वो यूया को अपने साथ कैफेटेरिया लेकर जाता है ताकि वो यूया को कुछ खिला सके। यूया वहाँ का मेन्यू देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेस्टी टेस्टी आइटम्स थे। फिर वो लोग एक शिंगो नाम के लड़के के साथ बैठकर खाना खाते हैं और यूया को उसके साथ भी बहुत मजा आता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद यूया चेयरमैन से मिलता है और वो उससे पूछते हैं तो तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या तुम हमारी एकेडमी में पढ़ना चाहोगे। जिस पर यूया कहता है वो इस बारे में सोचेगा। फिर जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तब उसे काओरी मिलती है। काओरी यूया को एक मार्केट में लेकर आती है जहाँ पर वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और यूया काओरी से पूछता है तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि मैं तो पहले से काफी अलग दिखता हूँ। जिस पर काओरी कहती है पर तुम्हारी आंखें तो अब भी वही हैं और मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई और काइंडनेस नजर आती है। फिर वो दोनों काफी शर्माते शर्माते एक दूसरे की आइसक्रीम शेयर करते हैं और ये देखकर लोग कहते हैं ये लोग कितने क्यूट कपल्स हैं। फिर हम देखते हैं यूया अपनी दूसरी वर्ल्ड में आ जाता है और अब वो 235 लेवल में है। यूया डिसाइड करता है कि वो अपने घर के बाहर जाएगा और मॉन्स्टर से फाइट करेगा। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो जाता है तो उसे पता चलता है एक मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने वाला है और उस मॉन्स्टर का लेवल 200 है। यूया उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन दोनों की फाइट काफी टक्कर की थी, पर यूया उस मॉन्स्टर को हरा देता है और जब वो उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। असल में वो लड़की एक प्रिंसेस है और उसके नाइट्स उसे ढूंढ लेते हैं और यूया उसे छोड़कर अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाता है। फिर यूया कुछ कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स यूया इतना हैंडसम जो है। और उसी मॉल में एक ब्रांड का फोटोशूट होना था पर जो मेल मॉडल था वो आया ही नहीं था और इस चीज पर सीनियर को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सभी से कहते हैं तुम्हें मॉल में जो भी हैंडसम लड़का मिल जाए उसे बस पकड़ के ले आना क्योंकि हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर सभी लोग एक हैंडसम से लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें यूया दिखता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूया को ही मेल मॉडल रखेंगे। यूया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उन लोगों का फोटोशूट होता है जिसमें उनकी पिक्चर्स बहुत ही प्यारी प्यारी आई थी। दूसरी तरफ हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अब अपने कासल में आ चुकी थी, पर वो उसी जंगल में वापस जाने की जिद करती है क्योंकि वो यूया को थैंक यू बोलना चाहती थी। इधर पर इनका फोटोशूट खत्म हो जाता है और ये लोग रेस्ट कर रहे थे। यूया मॉडल से बात करता है और उसका नाम मियो होता है। वो लोग मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट और ये सब चीजों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर मियो से बताती है जब तुम जिंदगी को खुल के जीना शुरू कर दोगे तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। वो लोग यही सब बातें करते हुए काफी मुस्कुरा रहे थे और कैमरामैन इन मोमेंट्स को भी कैप्चर कर लेता है और ये फोटोज भी सच में बहुत प्यारी थी। फिर वहाँ पर मेल मॉडल शो भी पहुँच जाता है और उसे देखकर तो लड़कियाँ पागल होने लगती हैं और शो भी सच में बहुत हैंडसम है। वहाँ पर ये थोड़ा नशेड़ी भी है। वो मियो के पास जाता है और कहता है चलो जल्दी जल्दी शूट खत्म करते हैं और फिर मैं तुम्हें डेट पर लेके चलूंगा। वो मियो के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी करने लगता है। ये सब देखकर यूया उसे रोकता है पर वो यूया को पंच करने लगता है और यूया उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यूया सोचता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अब लोग उसके बारे में बुरा भला सोचेंगे, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। बल्कि लड़कियां तो ये देखकर और भी ज्यादा क्रेजी होने लगती हैं यूया के लिए और जो सीनियर थे वो भी उसे काम से निकाल देते हैं क्योंकि उसने मायो के साथ गलत किया। फिर सीनियर यूया को ऑफर करते हैं कि अगर वो चाहे तो उनके साथ आगे भी काम कर सकता है, पर यूया कहता है उसे आज इस फोटोशूट में बहुत मजा आया और उसे बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, पर उसकी जिंदगी बहुत बिजी चल रही है इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकता। फिर सीनियर यूया को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करते हैं। वो उससे पहले तो पैसे पे करना चाहते थे पर फिर उन्होंने सोचा कि वो यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं और ये सभी कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे भी थे। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि जंगलों में थी और वो लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पर अटैक करने ही वाला था पर तभी वहाँ यूया आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। प्रिंसेस उसके पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यूया तो कुछ नहीं कहता पर प्रिंसेस के
साथ जो सोल्जर था वो कहता है, प्रिंसेस आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? आप शादी जैसी चीज की बात कर रही हैं। वो लोग वहीं पर बहस करने लगते हैं और यूया उनसे कहता है, जंगल के उस पार मेरा घर है, तो क्या हम मेरे घर चल के बात करें? फिर वो सभी लोग यूया के घर जाते हैं। सबसे पहले सेनापति खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका नाम ओवन है। फिर प्रिंसेस अपना नाम बताती है, लेक्सिया वन अर्सेलिया। यूया भी उन लोगों को अपना नाम बताता है और वो लोग सोचते हैं इसका नाम कितना अलग है और इसका पहनावा भी हमसे बहुत अलग है, हो सकता है ये किसी दूसरे राज्य से आया हो। फिर प्रिंसेस यूया को थैंक यू बोलती है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाकर उसे शादी के लिए दोबारा प्रपोज कर देती है, पर यूया उसे मना कर देता है। पर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। सेनापति यूया को बताते हैं लेक्सिया के फादर यानी कि किंग ने यूया को उनके राज्य में बुलाया है क्योंकि वो भी यूया को थैंक यू कहना चाहते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए, जिस पर यूया कहता है वो कभी और आएगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने साथ वालों से कहता है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ और लेक्सिया बच कैसे गई? जिस पर उसका आदमी उससे कहता है, वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स थे जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। फिर वो आदमी मन में कहता है, लेक्सिया तुमने मेरे साथ जो किया तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, तुम मुझसे नहीं बच सकती। फिर हम यूया को देखते हैं जो कि अपने यूनिफॉर्म पहनकर ओस एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते के सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि कोई इतना भी सुंदर कैसे हो सकता है। और अब यूया को ऑफिशियली ओस एकेडमी में एडमिशन हो चुका है। फिर गेम्स पीरियड में रियो फुटबॉल खेल रहा था और वो सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। यार इस एनीमे में ना सारे हॉट कैरेक्टर ही भर दिए हैं। मेरी फीमेल ऑडियंस चूज कर लो अपने लिए एक एक। हाँ पर यूया तो मेरा है तो उस पर नजर मत डालना। तो यूया बैठकर मैच देख रहा था और उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम कायदे कजामा होता है। और मेल ऑडियंस तुम लोग फीमेल कैरेक्टर पसंद कर लो क्योंकि लड़कियां भी बहुत क्यूट हैं। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बॉल को हिट करता है जिसका नाम अकीरा इचिनोजे है। फुटबॉल बहुत तेजी से कायदे की तरफ आती है और उसे चोट लगने ही वाली थी पर यूया उसे बचा लेता है। अकीरा कायदे से माफी मांगता है और वो यूया से अपना इंट्रोडक्शन कराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंजिंग रूम में गर्ल्स बातें कर रही थी। यूया कितना परफेक्ट है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और वो दिल का भी बहुत अच्छा है और वो इतना हैंडसम है, पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। और ये सब सुन के काउरी थोड़ा बुरा फील करती है। फिर हम देखते हैं काउरी ग्राउंड में होती है और वहाँ पर एक गुंडों की गैंग आती है जिसे यूया के भाई बहन ने लेकर आए थे। वो लोग काउरी को किडनैप करवाना चाहते थे क्योंकि उसने यूया को इस एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। यूया अपनी क्लासरूम से ये सब देख लेता है और वो जब मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे चक्कर से भी आने लगते हैं पर फिर वो खुद को एक चाटा मारता है और वो होश में आ जाता है। फिर वो खिड़की से कूदता है बिल्कुल एक हीरो की तरह, मेरा हीरो। वो जाता है और उन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। इतने में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। जब यूया के भाई बहन और उन गुंडों को पुलिस ले जा रही थी तब यूया का भाई कहता है ये कितने बकवास गुंडे हैं, इनसे तो एक सड़ा सा काम भी नहीं हुआ। और उस गैंग का लीडर ये सुन लेता है जिससे उस पर गुस्सा जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है पर फिर यूया आकर उसे छुड़वा लेता है। यूटा यूया से कहता है, भैया आपने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो आपके साथ कितना बुरा किया है। जिस पर यूया कहता है, भले ही तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया पर आखिर में तुम मेरी फैमिली ही हो। इस पर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यूया से माफी मांगने लगते हैं। उनके जाने के बाद यूया को लगता है सभी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, पर उसके दोस्त लोग तो उसे बहुत ज्यादा कूल समझते हैं क्योंकि पहली चीज तो वो इतनी ऊंचाई से कूदा और साउथ के हीरो की तरह सबको एक ही बार में हरा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं यूया जंगल में होता है और वो मॉन्स्टर को मारने के बाद घर जाने की सोचता है और फिर उसे एक जानवर की आवाज आती है। असल में एक मॉन्स्टर एक छोटे से पपी को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसका लेवल भी 600 था। यूया को पहले थोड़ा डर लगता है पर फिर वो सोचता है अगर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते तो वो उस पपी की हेल्प जरूर करते। और यही सोचकर यूया उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। जब यूया पपी के पास जाता है तो वो पहले उससे डरता है और उस पर गुर्राता है पर फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर यूया उसे पोशन पिलाकर ठीक कर देता है और उसके सारे जख्म भी गायब हो जाते हैं। पपी को होश आ जाता है और वो यूया को चाटने लगता है। यूया उससे पूछता है तुम खो गए हो क्या, जिस पर वो पपी मना करता है। और फिर यूया उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर वो थोड़ा सैड रिएक्शन देता है और यूया समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है और यूया उसे अडॉप्ट कर लेता है। पपी के बालों का कलर देखकर यूया उसका नाम नाइट रखता है। अगले दिन जब यूया स्कूल जाता है तब वो अपने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछता है क्योंकि उसे नाइट के लिए
बहुत सारी चीजें खरीदनी थी। यूया के दोस्तों से पेट शॉप का एड्रेस दे देते हैं, पर वो उसके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बिजी थे, पर कायदे बिजी नहीं थी। वो मन में कहती है अगर मैं इसके साथ जाऊँ तो ये डेट की तरह होगा। फिर वो दोनों स्कूल के बाद पेट शॉप जाते हैं और नाइट के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। यूया घर आकर नाइट को सब कुछ दिखाता है और नाइट को भी वो चीजें बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं। पार्क में भी सभी लोग यूया को ही देखे जा रहे थे कि भाई कोई इतना खूबसूरत आखिर कैसे हो सकता है। यूया को वहाँ पर काउरी मिलती है जो कि नाइट को देखकर उसके साथ खेलने लगती है। फिर वहाँ पर मियू भी आ जाती है और यूया काउरी और मियो को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। मियू बताती है उसका घर यहीं पर पास में है और वो अक्सर यहाँ पर वॉक करने आती है और अब यूया भी यहाँ रोज आएगा नाइट को लेकर। ये सब सुनकर काउरी को थोड़ा बुरा फील होता है और मियू के जाने के बाद वो यूया से पूछती है क्या मियू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर यूया उसे बताता है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब यूया नाइट के साथ जंगल में जाता है तब वो लोग बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारते हैं। फिर उन्हें एक बहुत ही पावरफुल रेनडियर मिलता है। उससे लड़ना इन दोनों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, पर ये दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं और उसे मारने पर इन दोनों को जकूजी मिलती है। फिर वो लोग घर जाकर जकूजी में एंजॉय करते हैं। यार यूया कितना हॉट है ना। फिर जब वो लोग जंगल को और भी एक्सप्लोर करते हैं तब उन्हें एक गुफा मिलती है और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पर एक बुक भी रखी हुई थी। असल में ये डेड बॉडी उसी सेज की थी जिसके घर पे यूया अभी रह रहा है, मतलब इज़ेकाई वर्ल्ड में। फिर जब यूया उस बुक को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था मैं हर चीज में परफेक्ट था, मुझे सब कुछ आता था, जादू, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग, पेंटिंग, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे नहीं आती थी और इसी वजह से जिंदा होने के बावजूद मैं देवताओं की दुनिया में पहुंच गया। देवता चाहते थे कि मैं उनसे जुड़ जाऊं पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि लोग मुझसे डरने लगे। ये सब पढ़ने के बाद यूया सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि लोग उससे ना डरे। तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कहती है मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, तुम सिर्फ ऐसे लोगों से रिश्ते रखना जिन पर तुम भरोसा कर सको। उस बुक में आगे लिखा हुआ था जो भी तुम दिल से जानना चाहते हो मैं इस बुक में लिख दूंगा। यूया कहता है वो मैजिक के बारे में जानना चाहता है और इसके बाद वो बुक थोड़ा सा ग्लो करती है और सामने से आवाज आती है मैजिक के बारे में मैं जो भी जानता था मैंने इस बुक में लिख दिया है, पर दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए जादू सीखना थोड़ा मुश्किल है। फिर उस बुक के वर्ड्स बाहर निकलते हैं और वो मानो यूया की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर यूया उस बुक को लेकर अपने घर आ जाता है, जैसा बुक में लिखा हुआ था वो वैसा ही करता है और वो अपने अंदर मैजिक को फील कर पाता है। उसके बाद वो अपना एक नया मैजिक बनाता है जिसका नाम वो वाटर बॉल रखता है और उसका अटैक सच में बहुत पावरफुल था। फिर हम देखते हैं सवादा सेंसेई सबको बताती है कि अगले हफ्ते वो लोग ऑफ कैंपस स्टडी पर जाने वाले हैं और इसमें बच्चों की टीम्स भी बनाई जाएगी जिसमें एक टीम पर 4 बच्चे होंगे। सो टीम नंबर 5 में होते हैं कायदे, यूया, आकिरा और रिन कांजाकी। यूया ने बताता है कि उसके पास तो कोई लगेज बैग ही नहीं है और फिर वो लोग यूया के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और यूया काओरी की पसंद का एक बैग खरीद लेता है। फिर वो लोग गेम जोन में जाते हैं जहाँ पर यूया अलग अलग गेम्स खेलता है और सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ क्यूट प्राइजेस जीतता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर गर्ल्स लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए चले जाती है और तीनों बॉयज कैफेटेरिया में होते हैं, पर तभी वहाँ एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से 10th फ्लोर में आग लग जाती है और जो तीनों गर्ल्स थी वो 13th फ्लोर में थी। जैसे ही यूया को ये खबर मिलती है वो गर्ल्स लोगों को बचाने के लिए 13th फ्लोर में चले जाता है, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी और उसके लिए आगे जाना मुश्किल हो रहा था। तो वो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और वो तीनों गर्ल्स तक पहुँच जाता है, पर जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे थोड़ा डर लगता है कि क्या वो तीनों गर्ल्स को बचा पाएगा। उसके लिए चीजें मुश्किल होती जा रही थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी पावर्स को और ज्यादा एक्सटेंड कर देता है और वो फाइनली तीनों को बचाकर नीचे पहुंच जाता है। काओरी के डैड काओरी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये देखकर यूया को बुरा फील होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे इस तरीके से प्यार करे। पर जब वो घर जाता है तो वो देखता है नाइट उसका इंतजार कर रहा था और यूया के आने पर वो बहुत खुश होता है। यूया अब मैजिक यूज कर पाता है और अब वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। फिर वो लोग जंगल को एक्सप्लोर करते हैं, पर थोड़ी देर बाद यूया घर जाने की बात करता है, पर नाइट घर नहीं जाना चाहता था और वो जंगल के अंदर भाग जाता है। यूया उसका पीछा करते जाता है और थोड़ी ही आगे उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके सामने 3 मॉन्स्टर्स खड़े थे। वो तीनों मॉन्स्टर्स से फाइट करती है, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और तब यूया आकर उसकी मदद करता है और मॉन्स्टर्स को मार देता है, पर तब तक वो लड़की बेहोश हो जाती है। यूया उसे ऐसे ही घने जंगल में नहीं छोड़ सकता था और वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ घर लेकर जाएगा और थोड़ी ही देर में लड़की को होश आ जाता है और वो यूया की गोद से कूद जाती है। फिर यूया उसे उसके जख्म भरने के लिए पोषण देता है
जिसे पीकर उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उस लड़की का नाम लूना होता है। पर नाइट लूना पर भौंकने लगता है और यूया उसे शांत करवाता है। लूना यूया से पूछती है, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यूया उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग करने आया है और लूना भी ट्रेनिंग करने ही आई थी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन वो लोग एक दूसरे के साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए जिसमें उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, जिससे वो लोग और स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर जब ट्रेनिंग का आखिरी दिन आता है तब यूया लूना को बताता है कि अब वो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। असल में यूया को स्कूल ट्रिप में भी जाना था। फिर जब रात हो जाती है तब यूया अपने जकूजी में नहा रहा होता है और फिर वहाँ पर लूना भी आ जाती है। यूया उसे बाहर जाने के लिए भी कहता है पर वो नहीं मानती। वो यूया को हक करके उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसे यूया के साथ बहुत मजा आया और उसने बहुत सारी चीजें सीखी भी। फिर हम स्कूल ट्रिप का दिन देखते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे पर यूया को बहुत नींद आ रही थी। वो शायद कल रात सोया नहीं होगा, अब क्या पता, और इसीलिए वो बस में ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेंसेई उन्हें बताती हैं उन्हें यहाँ पर 2 दिन और 1 रात रुकना है और सारी टीम्स को अपने खाने का इंतजाम खुद करना होगा, जंगलों में फल फूल ढूंढकर। और अगर किसी के साथ कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए उनके पास उनकी स्कूल डॉक्टर है जो कि काफी डरावनी लग रही थी और ये थोड़ी ओरोची मारू टाइप लग रही है, जिनका नाम योमिकावा है। फिर टीम 5 अपना सामान लेकर जंगल में पहुंच जाती है। वो चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कायदे और यूया मछली पकड़ने जाएंगे और अकीरा और रिन टेंट बांधकर मशरूम्स का इंतजाम करेंगे। फिर जब यूया मछली पकड़ने नदी के पास जाता है तब वो देखता है उसके सभी क्लासमेट्स पहले से ही वहाँ आ चुके हैं। फिर यूया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि उसे कहाँ पर ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी और वो वहीं जाकर मछलियाँ हाथों से ही पकड़ने लगता है। ये देखकर कायदे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम लूना को देखते हैं जो कि खुद से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो डार्क ग्रुप की एक मेंबर है जिसे हेड हंटर भी कहते हैं। असल में ये एक असैसिन है। फिर हम देखते हैं यूया अपने ग्रुप के पास वापस जाता है और उन लोगों ने मशरूम्स और फल फूल इकट्ठा करके रखे थे। यूया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चेक करता है कि कोई भी चीज जहरीली तो नहीं है और जो जहरीला होता है वो उसे हटा देता है। फिर वो लोग अपने खाने को चेक करवाने के लिए सवादा सेंसेई के पास ले जाते हैं और वो उनका खाना देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था और एक भी चीज जहरीली नहीं थी। पर अब उन्हें कुकिंग भी करनी थी और टीम 5 में किसी को भी कुकिंग नहीं आती थी यूया के अलावा। और फिर यूया कुकिंग करता है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है। ये देख के तो मेरे को भी भूख लग गई। फिर जब सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं तो उन्हें खाना बहुत पसंद आता है और सवादा सेंसेई तो यूया से कहती है तुम तो मुझसे शादी कर लो यूया, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता है नहीं और मैं इतना टेस्टी खाना रोज खाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। असल में सवादा सेंसेई थोड़ा नशे में थी और वो थोड़ी वियर्ड सी हरकतें करने लगती हैं। इधर नाइट घर में अकेला था और वो यूया का वेट कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में यूया टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ आ जाता है और नाइट को खाना खिलाकर वापस चले जाता है। जब यूया चेंजिंग रूम में होता है तो वहाँ के सभी बॉयज उसे घूरने लगते हैं क्योंकि यूया के एब्स स्कर्ट्स बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। इधर गर्ल्स चेंजिंग रूम में कायदे सभी गर्ल्स को बताती है सवादा सेंसेई ने यूया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और ये सुनकर काफी लड़कियों का दिल टूट जाता है, मतलब काउरी का। फिर जब अगले दिन ये लोग अपने टेंट पर वापस जाते हैं तो ये लोग देखते हैं किसी ने सारी चीजें बर्बाद कर दी है और वो एक भालू था। वो भालू इन लोगों के कैंप तक आ जाता है और बच्चों का पीछा करने लगता है। सवादा सेंसेई सभी बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो खुद ही भालू के सामने आ जाती है। पर तभी यूया आकर उन्हें बचा लेता है और भालू को उठाकर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ऐसे ही उन लोगों की ट्रिप खत्म हो जाती है। और अब वो दिन आ गया था जब यूया लेक्सिया के फादर से मिलने जाएगा और लेक्सिया यूया को लेने आती है, पर अचानक ही कोई लेक्सिया पर हमला कर देता है और नाइट उसे बचा लेता है। फिर जब नाइट और यूया उसके बारे में पता लगाते हैं वो लूना ही थी जो प्रिंसेस पर हमला कर रही थी। लूना बेहोश हो जाती है और यूया उसे अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने प्रिंसेस पर हमला क्यों किया। पर लेक्सिया भी उसके साथ उसके घर जाने की जिद करती है और फिर वो लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके डायरेक्ट यूया के घर पहुंच जाते हैं। फिर जब लूना को होश आता है तब लूना इन दोनों को सारी बातें बता देती है कि वो एक अनाथ और अकेली लड़की थी और वो जिंदा रहने के लिए कचरे में से खाना ढूंढकर खाया करती थी। वो चोरी चकारी भी किया करती थी। फिर उसे एक दिन एक आदमी मिला जिसने उसे पढ़ाया लिखाया। उसने लूना को लोगों की जान लेना तक सिखाया और फिर उसके साथ लूना भी डार्क ग्रुप में जुड़ गई। और फिर उसे एक ऑर्डर मिला प्रिंसेस लेक्सिया को मारने का और अब अगर वो उनके पास ऐसे ही जाएगी तो वो लोग खुद ही लूना को मार देंगे और अगर लेक्सिया लूना को राजमहल लेकर जाएगी तो वो लोग भी उसे मार ही देंगे। इसीलिए वो लेक्सिया
से कहती है तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो। लेक्सिया कहती है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, वो भी मेरी रक्षक बनके। लूना इस चीज के लिए मना करने लगती है पर प्रिंसेस उससे अपनी बात मनवा ही लेती है। बातों ही बातों में लूना यूया की जकूजी का जिक्र कर देती है और फिर लेक्सिया जिद करती है कि उसे भी जकूजी में नहाना है। फिर वो दोनों साथ में जकूजी में नहा रहे होते हैं और लेक्सिया लूना से पूछती है क्या तुम यूया को पसंद करती हो, जिस पर लूना मना कर देती है। और फिर प्रिंसेस कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यूया से शादी कर लेती हूँ। और यहाँ पर लूना अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है और यहाँ पर दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है कि कौन यूया को इम्प्रेस करेगा। फिर रात में प्रिंसेस कहती है कि उसे खाना बनाना है, पर उसकी कुकिंग स्किल्स तो भाई बहुत ही खतरनाक थी। उसे आलू काटना नहीं आ रहा था पर वो किसी की गर्दन जरूर काट सकती थी। फिर वो लोग खा पी के सो जाते हैं और अगले दिन वो लोग लेक्सिया के सैनिकों से मिलते हैं और लेक्सिया लूना की सारी सच्चाई सैनिकों को बता देती है। सेनापति लूना को मारने का आदेश देते हैं पर लेक्सिया जिद करके उसे बचा ही लेती है। यूया सेनापति को बताता है कि वो आज राजमहल नहीं जा सकता क्योंकि उसे कुछ काम है। असल में उसे स्कूल भी जाना था, वो कल इसलिए जा रहा था क्योंकि वो कल फ्री था। सेनापति यूया को रास्ता बता देते हैं कि अगर वो आना चाहे तो वो कहाँ से आएगा। जाने से पहले लूना यूया को गाल पे किस कर देती है और ये देखकर प्रिंसेस भी यूया को किस करना चाहती थी पर सेनापति गाड़ी ही नहीं रोकता उसके लिए। फिर यूया एक तालाब में नहा रहा होता है और उसके पास अचानक से एक पिग आ जाता है। जब यूया उसकी इन्फॉर्मेशन खोलता है तो उसे पता चलता है वो यूया का पालतू बन चुका है और यूया उसका नाम अकात्सुकी रखता है। और अब उसे एकेडमी में बॉल गेम कंपटीशन हो रहा है जिसमें कुछ दिनों तक अलग अलग गेम्स खिलाए जाएंगे। तो आज फुटबॉल का मैच है और जिसमें यूया कमाल कर देता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब एक कंपनी की डायरेक्टर उससे मिलने आती है। असल में वो यूया के साथ काम करना चाहती थी, उनके साथ मियो भी आई थी पर यूया उनके इस ऑफर को मना कर देता है। और जैसे कि अभी उनके स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है तो डायरेक्टर सीधा काओरी के डैड से बात करने चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब यूया अपनी दूसरी वर्ल्ड में होता है तब वो लोग जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उनका मुकाबला एक शैतानी सुअर से होता है जिससे लड़ पाना उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। और तब वहाँ पर एक बनी आता है जो उनकी मदद करता है। असल में ये बनी एक डिवाइन है। इस दुनिया में बहुत सारे डिवाइन्स हैं जिनका काम होता है बुराई को खत्म करना और इस दुनिया को मॉन्स्टर से सुरक्षित एक प्लेस बनाना। मिस्टर रैबिट चाहते हैं कि यूया भी एक डिवाइन बने क्योंकि उन्होंने यूया की काबिलियत देखी है पर यूया इस चीज के लिए मना कर देता है पर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। मिस्टर रैबिट उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं पर वो चाहते थे कि यूया उन्हें बदले में मैजिक सिखाए और यूया इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर रैबिट यूया को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं और उसे बताते हैं एस रैंक के ऊपर डबल एस रैंक होता है और उसके ऊपर ट्रिपल एस रैंक, जिसके ऊपर एक्स रैंक होता है और उसके ऊपर एल रैंक, और जिनसे डिवाइस को फाइट करना होता है वो एल रैंक के होते हैं। फिर यूया का इवोल्यूशन होता है जिससे उसकी पावर्स तो बढ़ जाती हैं पर उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं आता। फिर जब उनके स्कूल में और कंपटीशन होते हैं तब वो उनमें बहुत खतरनाक खेलता है, इतना खतरनाक कि अपोजिट टीम वाले डर जाते हैं और खुद ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और ऐसे यूया सारे गेम्स जीत जाता है। उसके बाद यूया का टेनिस मैच होता है जिसमें उसकी पार्टनर काओरी थी। टेनिस में बॉल को फेंकना होता है पर काओरी अपने रैकेट को फेंक देती है। वो इतने खतरनाक वार करती है कि भाई क्या ही बताएं, और किसी को चोट न लग जाए इसीलिए यूया उसे बॉल हिट करने ही नहीं देता, वो हर बार खुद ही बॉल को हिट करता है और इसी तरीके से उन दोनों की टीम जीत जाती है। और यहाँ पर जो कंपनी की डायरेक्टर थी वो यूया और काओरी की बहुत रोमांटिक वाली फोटो क्लिक कर लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूया और काओरी साथ में घर जाते हैं और एक जगह पर काओरी यूया को रोकती है और उसे आंख बंद करने के लिए कहती है। जब वो आंख बंद करता है तो वो उसे चुपके से गाल में किस कर लेती है और यूया को पता नहीं कैसे पता ही नहीं चलता इस बारे में, मतलब उसने टच तो फील किया होगा बट ऐसा दिखाया नहीं है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं मिस्टर रैबिट जिनका नाम उसागी है वो एक बुरी शक्ति से लड़ रहे होते हैं और वो मैजिक यूज करते हैं, जिस पर वो बुरी शक्ति पूछती है तुम्हें मैजिक कब से आने लगा। मिस्टर रैबिट उसे बताते हैं कि यूया उसे मैजिक सिखा रहा है और वो बुरी शक्ति कहती है लगता है अब मुझे अपना टारगेट चेंज करना पड़ेगा, और अब वो यूया को खत्म करने की सोच लेती है। हम इंडस्ट्री की डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी नई मैगजीन को देख रही थी जिसमें उन्होंने यूया को फीचर किया हुआ था। उन्हें बहुत श्योरिटी थी कि उनकी ये मैगजीन बहुत बिकेगी। फिर हम देखते हैं एक और बार यूया और काओरी साथ में घर जा रहे होते हैं। वो लोग एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे जिसमें यूया बताता है कि वो मैथ्स में कमजोर है और काओरी डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। और फिर वो लोग यूया के घर में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पर वो उसके दोनों पेट से भी मिलती है। फिर काओरी वॉशरूम के लिए जाती है पर उसे वॉशरूम मिल नहीं रहा था और वो उसी
उसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर यूया भी आ जाता है और वो उसे दूसरी दुनिया के राज के बारे में सब बता देता है। देखो यहाँ पर काओरी ट्रस्टवर्दी तो है, क्योंकि उसने यूया के चेंज हो जाने के बाद भी उसे पहचान लिया था और कहीं न कहीं वो उसे दिल से प्यार भी करती है। फिर यूया उसे अपने साथ दूसरी दुनिया घुमाने ले जाता है। काओरी यहाँ पर और भी चीजें देखना चाहती थी, पर यूया उसे नहीं ले जाता, क्योंकि फेंस के बाहर जाना काओरी के लिए खतरनाक हो सकता है। वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो उसे कभी और घुमाने ले जाएगा। दूसरी तरफ हम लेक्सिया के फादर को देखते हैं, मतलब किंग को, जो कि सेनापति से पूछते हैं कि उनके साथ यूया क्यों नहीं आया, और लूना उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो ये भी बता देती है कि उसने लेक्सिया की जान लेने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही किंग उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेते हैं, पर लेक्सिया अपने फादर को रोक लेती है और उन्हें भी मना लेती है लूना को माफ करने के लिए। फिर जब किंग सेनापति से अकेले में बात कर रहे होते हैं, तब किंग पूछते हैं आखिर लूना का यूया से क्या कनेक्शन है, जिस पर सेनापति बता देते हैं कि यूया ने ही लूना को पकड़ा था और फिर वो तीनों एक दिन यूया के घर में रुके थे। और ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि उनकी फूल सी बेटी एक जवान लड़के के साथ रही, और अब किंग यूया को भी मारना चाहते थे। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो लेक्सिया को मरवाना चाहता है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि लूना अब लेक्सिया के लिए ही काम करने लगी है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लेक्सिया का सगा भाई है। वो किंग और प्रिंसेस दोनों को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द किंग बनना है। दूसरी तरफ हम यूया को देखते हैं, जो कि अब लेक्सिया के फादर से मिलने जा रहा है। उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं, तो वो एक गांव में रुककर कुछ मसाले बेचता है, जिन्हें देखकर वो व्यापारी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन कांच की शीशियों में यूया ने मसाले लाया था वो बहुत ही ज्यादा शाही लग रहे थे, और उनके बदले में व्यापारी उसे 100 सोने के सिक्के देता है। और सही बताऊं ना, यूया को इन सिक्कों की वैल्यू भी नहीं पता थी, क्योंकि वो जापान में रहता है। फिर यूया वहाँ से लिफ्ट लेकर राजधानी की तरफ निकल पड़ता है। जब यूया राजधानी पहुँचता है तो उसे वहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब वहाँ का मार्केट, वहाँ के लोग। फिर जब यूया राजमहल में जाता है तो उसे सेनापति पिक करता है और वो उसे किंग के सामने पेश करता है। किंग यूया से सबसे पहले पूछते हैं तो तुम वही हो जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी, जिस पर यूया हाँ करता है। फिर किंग कहते हैं तो मतलब तुम वही हो जिसने मेरी फूल सी बेटी को फंसा लिया और गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। सेनापति किंग को समझाते हैं अरे अरे तमीज से, अभी हम राज्यसभा में बैठे हुए हैं। किंग सेनापति पर चिढ़ने लगते हैं, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तुम मेरे सेनापति हो। लेक्सिया कहती है लेट इट स्टॉप इट। फिर जब इनकी भसड़ शांत होती है तब यूया खुद को इंट्रोड्यूस करता है। किंग उससे कहते हैं तुम मेरी बेटी से मिलने आए और तुम उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लाए। यूया कहता है वो भूल गया, पर फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से एक गद्दा निकाल कर देता है। किंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हैं तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे दिए हुए गद्दे पे सोए और तुम्हारी यादों में खोई रहे, और वो अपनी तलवार निकालकर यूया की तरफ जाने लगते हैं। सेनापति यूया को बचाने की कोशिश करते हैं। लेक्सिया तो बस शर्माए जा रही थी। फिर वहाँ पर अचानक से हमला हो जाता है, जो कि राजकुमार ने करवाया था, और यूया उन सब से बहुत आसानी से निपट लेता है। ये देख के लेक्सिया इम्प्रेस हो जाती है और यूया को झप्पी देने लगती है, और ये देखकर किंग का खून उबाल मारने लगता है, पर लेक्सिया सब हैंडल कर लेती है। फिर जब उन गुंडों की चेकिंग होती है तब उन्हें राजकुमार की एक चीज मिलती है, मुझे नहीं पता ये क्या है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये अटैक राजकुमार ने करवाया था और उसका नाम लीगर है। फिर सेनापति यूया से हेल्प मांगते हैं कि वो उनके साम्राज्य को बचाने में मदद करे, क्योंकि अब किंग और लेक्सिया दोनों की जान खतरे में है। जब माहौल शांत हो जाता है तब यूया लेक्सिया के पास जाता है। वो काफी चिढ़ थी और वो यूया से कहती है चलो ना यूया, हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम इतनी दूर से हमारे राज्य आए और मैंने तुम्हें कुछ दिखाया भी नहीं। पर लूना उसे जाने से मना करती है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं कि कौन यूया को घुमाने लेकर जाएगा, और एंड में तीनों ही जाते हैं। यूया को देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। इसके कपड़े देखकर लगता है ये किसी बड़े घर का होगा, और इसके साथ दो दो सुंदर लड़कियां भी हैं। फिर जब वो तीनों जा रहे होते हैं तब यूया एक गिल्ड के सामने रुकता है, और लूना और यूया डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद को एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे। वो लोग फॉर्म वॉर्म भर देते हैं। उसके बाद उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना था ताकि उनकी मैजिकल एबिलिटीज का पता लगाया जा सके, पर जैसे ही यूया उस पर हाथ रखता है वो क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। मतलब यूया इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे मेजर ही नहीं किया जा सकता। फिर उन दोनों के गिल्ड कार्ड भी बन के आ जाते हैं, और अभी ये लोग लोएस्ट रैंक में हैं। फिर वहाँ पर एक नशेड़ी सी औरत आती है जिसका नाम ग्लेना होता है। वो यूया से चिपकने लगती है, क्योंकि यूया के मैजिक से जब क्रिस्टल बॉल टूट गई थी तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और वो चाहती थी कि यूया उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। पर इधर लूना और लेक्सिया उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही चले जाती है, और सेनापति इन लोगों को छुप कर देख रहा था। वो सोचता है भाई मैं कहाँ फंस गया। फिर ये तीनों एक एडवेंचर पर जाते हैं जिसमें इन्हें कुछ
कुछ जड़ी बूटियाँ लानी थी। यहाँ पर ये दोनों गर्ल्स बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और यूया अपने दोनों पेट्स के साथ काम कर रहा था। उधर सेनापति एक बंदे से बात करता है और उसे राजकुमार का पता मिल जाता है। फिर सेनापति और यूया राजकुमार को पकड़ने जाते हैं और लूना और लेक्सिया वापस राजमहल में जाते हैं। जब ये लोग राजकुमार को पकड़ने जाते हैं तब वो इनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो हारने लगता है और धमकी देता है कि वो सुसाइड कर लेगा। और उसी वक्त यूया को अपना पास्ट याद आता है और वो तुरंत ही जाकर राजकुमार को रोक लेता है। और तभी वहाँ वो बुरी शक्ति वाली लड़की आ जाती है जो मिस्टर रैबिट से फाइट कर रही थी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इतनी कि वो वहाँ पर एक झटके में सभी लोगों को खत्म कर सकती थी। यूया उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, और वो कहती है मेरा एक ही मकसद है और वो है इंसानियत को खत्म करना। पर जब वो अटैक करती है तो यूया उसके अटैक को रोक देता है और सभी को बचा लेता है। वो यूया से कहती है मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतना कह के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जब ये लोग राजकुमार को किंग के सामने पेश करते हैं, लीगर अपना मास्क हटाकर अपना शरीर दिखाता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार्स थे जैसे उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हो। हुआ ये था किंग ने मैजिक से अपना कंट्रोल खो दिया था और उसकी वजह से राजकुमार को बहुत चोट लग गई थी। पर फिर धीरे धीरे उसके घाव हील भी हो गए थे और उसने एक दिन लेक्सिया की पावर्स देख ली जिसकी वजह से उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया और उसने खुद को नोच लिया और अब वही निशान उसके शरीर में है। फिर उसके बाद किंग ने उसे राजमहल से भी निकाल दिया और उसकी जिंदगी जानवरों की तरह हो गई। तभी से वो किंग और प्रिंसेस को मारना चाहता था। जब यूया ये सब सुनता है तो वो कहीं न कहीं रिलेट कर पाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर यूया राजकुमार को अपना पोषण पिलाता है जिसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लीगर कहता है भले ही मेरे शरीर के घाव भर गए पर सजा तो मुझे तब भी मिलेगी। लूना अपने फादर से जिद करके लीगर को सजा दिलवाने से बचा लेती है, भले ही उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। फिर किंग भी लीगर को माफ कर देते हैं पर उससे उसकी सारी जमीन छीन लेते हैं। फिर उपहार में यूया को लीगर से जो जमीन और हवेली छीनी गई थी वो यूया को दे दी जाती है और तो और उसे सारे सोल्जर्स का लीडर भी बना दिया जाता है। अगले दिन यूया स्कूल जाता है और जब स्कूल खत्म होता है तो वो बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर चले जाता है क्योंकि उसे वही काली शक्ति वाली लड़की से फाइट करना था। वो जंगल में होता है और वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ कावरी यूया के घर जाती है ताकि वो लोग साथ में पढ़ सके, पर उसे घर में कोई मिलता नहीं है और वो तो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है। इधर यूया फाइट कर रहा होता है और उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक थी और इधर कावरी छुपकर ये सब देख रही थी। यूया उस लड़की से हारने लगता है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है। ये देखकर कावरी यूया का नाम चिल्लाती है और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि कावरी भी यहाँ है और वो काली शक्ति कावरी पर अटैक करने लगती है। पर मिस्टर रैबिट टाइम पे आ जाते हैं और वो इस लड़की से पूछते हैं आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, और इसका नाम हमें पता चलता है यूकी है। असल में यूकी के जो मास्टर थे वो भी एक डिवाइन आर्चरर थे, मतलब तीरंदाज, जिनकी इंसानियत की रक्षा करते हुए मौत हो गई। और यूकी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ और वो उसी चीज का बदला लेना चाहती है सारे इंसानों को मारकर। फिर ये तीनों की फाइट होती है जिसमें ये लड़की अकेले यूया और मिस्टर रैबिट को टक्कर दे रही थी। वो हारने लगती है और उसके अंदर की बुरी शक्तियाँ और भी बढ़ने लगती है जिससे वो काइंड ऑफ इवॉल्व होने लगती है और अब वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मिस्टर रैबिट उससे अकेले ही फाइट करते हैं पर वो भी उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और हारने लगते हैं। पर तभी अकात्सुकी वहाँ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे यूकी के अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म सी हो जाती है और फिर मौका देखकर यूया उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर रैबिट यूया को बताते हैं अकात्सुकी के मैजिक की वजह से अब यूकी बुरी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसके आगे से यूया को उसका ध्यान रखना है। फिर जब मास्टर वहाँ से चले जाते हैं तब कावरी यूया के पास आती है और यूया कावरी को बताता है वो इस दुनिया में ऐसे ही रहता है और वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो यहाँ की पावर्स उस वर्ल्ड में यूज करता है। पर कावरी से कहती है पर जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे उस दिन से आज तक तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। और बस यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो गाइज आवाज थोड़ी बेकार हो सकती है क्योंकि अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वैसे तारीफ भी कर सकते हो। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।